हरे कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है यशवर्धन। आज हम जानेंगे कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कैसे व्यक्त करें और कृष्ण भक्ति में हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। कृष्ण लव। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर लव विद कृष्णा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेसिफिकली भक्तों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस कैसे किया जाए और हमारी रुचि कृष्ण के चरणों में कैसी बढ़ाई जाए, वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो सो आज हम सीखेंगे, जानेंगे कृष्ण के भक्ति के बारे में। कृष्ण भक्ति के बारे में आज हम जानेंगे और हमारा मन कृष्ण के चरणों में कैसे लगाया जाए एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस लव इन लाइफ टू कृष्णा। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम कैसे व्यक्त किया जाए, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके टोटल 6 टर्म्स है। वो 6 टर्म्स हम जानेंगे, इससे हम कैसे कृष्ण के प्रति शरणागति भाव से उनकी सेवा कर सके। तो फर्स्ट टर्म है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और संकीर्तन करे तो भगवान स्वयं नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। वो कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान स्वयं नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, क्योंकि इस कलयुग को एक स्पेशल वरदान दिया गया है कि इस कलयुग में न योग, न साधना, न तपस्या, न मेडिटेशन, न यज्ञ, न याग और न सेवा। इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों के जप से ही आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हरेर नाम एव केवलम कलैव नास्तेव गतिरन्यथा। केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के जप से ही आपके लाइफ के सभी कष्ट और दुखों का समाधान दिया जा सकता है। तो रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हुई है। वहां उस मूवी में प्रहलाद महाराज का एक अच्छा डायलॉग है। वो प्रहलाद महाराज बताते हैं, भगवान के पवित्र नामों के जप से ही हमारे जीवन की सभी दुख और कष्ट नष्ट हो सकते हैं। एक ही नाम से सभी कष्टों का निवारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करें और संकीर्तन करें। संकीर्तन भगवान के पवित्र नामों को संगीत के साथ गाइए। मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे संकीर्तन कीजिए भगवान के सामने। भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय है उनका नाम। जो भी भक्त प्रेम से उनको पुकारेगा, और राधा रानी को सबसे प्रिय है कृष्ण और कृष्ण का नाम। अगर हम निष्ठा पूर्वक कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे, प्रेम से कृष्ण को पुकारेंगे, तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होगी कि एक कृष्ण के भक्त ने कृष्ण का नाम पुकारा है। तो कृष्ण का नाम अगर हम पुकारेंगे, जपेंगे, कीर्तन करेंगे, तो राधा रानी को प्रसन्नता होगी। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के नामों का गुणगान करना चाहिए। और सेकेंड टर्म है आध्यात्मिक संगति और हरि कथा। तो साधुओं की संग
प्राप्त हो। श्रीला प्रभुपाद की अनंत कृपा है हम मानवता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया है कलयुग में कि हर जगह साधु संतों के दर्शन हमें प्राप्त होते और भक्तों का एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन हमें प्राप्त होता है। अगर जैसी संगत रहेगी वैसे ही आपका आचरण रहेगा। अगर आपका संगत बुरे लोगों के साथ है तो आपका आश्रम बुरा होगा। अगर आपका संग डिवोटी के साथ है, भक्तों के साथ है, तो आपका आचरण भी शांत और भगवत भक्ति में रम जाएगा और आपका ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में होगा। और हरि कथा, हरि कथा के बारे में क्या बोले, तो हरि कथा सबसे महान है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान को वरदान दिया, जहां हरि कथा होगी, जहां राम कथा होगी, जहां रामायण का पाठ होगा, वहां हनुमान स्वयं विराजेंगे। और हरि कथा सबसे प्रिय किसको है पता है क्या? कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि कृष्ण की कथा जब गोपियों को बलराम जी की माँ ने सुनाई गोपियों को कृष्ण की कथा, वह स्वयं कृष्ण उनकी कथा को सुन के पिघल गए और वो जगन्नाथ महाप्रभु बन गए। कृष्ण की कथा भक्तों को तो प्रिय है, लेकिन कृष्ण की कथा सबसे अधिक प्रिय है भगवान को। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कृष्ण कथा को सुनना और कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन भक्तों को सबसे अधिक किसमें आनंद प्राप्त होता है पता है? कृष्ण कथा को श्रवण करने में। अगर एक बार भागवत को श्रवण किया तो भागवत में आपको ऐसी रुचि उत्पन्न होगी कि बार बार आप भागवत को श्रवण करोगे। नित्यम भागवत सेवाया, भागवत की श्रवण करना भागवतम की सेवा होती है। भागवतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और तीसरा है कृष्ण प्रसाद। भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम एक पशु को मारो, मानव को मारो या फिर वृक्ष को मारो, तुम्हें पाप तो समान ही लगेगा। अगर तुम जो कोई भी अन्न मुझे अर्पित करके तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हें पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। अगर तुम मुझे केवल पत्र पुष्प या फिर फल भी अर्पित करोगे तो मैं उसे भक्ति भाव से स्वीकार करूंगा और उस अन्न को पवित्र कर दूंगा। तो कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही हमें खाना चाहिए। और चौथा है वैष्णव कीर्तन और भक्ति में नृत्य करना। वैष्णवों के संग में रहना। अगर आप 7 दिन तक आप मटेरियल चीजों में है, अगर 7 दिन तक आप जॉब कर रहे हो, 6 दिन तक जॉब कर रहे हो, या फिर कॉलेज में हो या फिर बिजनेस में व्यस्त हो, लेकिन संडे एक दिन इस्कॉन आके भक्तों के संग रह के, वैष्णवों के संग रह के, वैष्णव पोशाक को धारण करके आप भगवान कृष्ण के संकीर्तन में जुड़े और भक्ति के साथ भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने नृत्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के पवित्र मंत्रों के साथ, पवित्र नामों के साथ नाचे। आत्माओं की कृष्ण भावनामृत के प्राप्ति जागृत करे। कृष्णा कॉन्शियसनेस आपका माइंड होने के लिए प्रत्येक सिचुएशन में एनी टाइम तो यू विल रिमेम्बर कृष्णा। आप अगर जो भी कार्य कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई करो, बिजनेस करो, जॉब करो, ये जो भी कार्य करो, एजुकेशन करो, इस जो भी कार्य करो, लेकिन सेंट्रल पॉइंट कृष्ण को रखना चाहिए। निरंतर
कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पढ़ाई करो। धन कमा रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, धन आएगा वो कृष्ण की सेवा में लगाओ। सो कृष्ण की सेवा में अगर धन लगाओगे तो धन पवित्र हो जाएगा। सो अगर धन को पवित्र करना हो तो धन का दान करना चाहिए। धन का पूरा दान नहीं, लेकिन थोड़ा अंश मात्र भी भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। ठीक है। सो छठा है, भगवत गीता का संदेश फैलाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता को औरों को बताइए। भगवत गीता को जो कोई भक्तों को बताएगा, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। सो भगवान के प्रिय होना चाहते हो तो भगवत गीता का प्रचार करें। प्रीच भगवत रीड भगवत गीता, preach भगवत गीता and remember Krishna's teachings. So भगवत गीता का संदेश का प्रचार करे। तो फर्स्टली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और संकीर्तन करे, और सेकंड है आध्यात्मिक संगति डिवोटी एसोसिएशन एंड हरि कथा का श्रवण करे। एंड थर्ड है कृष्ण प्रसाद ग्रहण करे, भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद ही खाए। और फोर्थ है वैष्णव की संगति करे, भक्तों की संगति और कीर्तन करे, और भक्ति में भगवान के सामने भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करे। और पांचवा है आत्माओं की कृष्ण भावना के प्रति जागृति करे। तो हर समय भगवान को स्मरण करे और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। और छठा है भगवत गीता के संदेश का प्रचार करे, भगवत गीता को प्रीच करे। जो भगवत गीता का संदेश है कृष्ण का, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रभुपाद जी के टीचिंग्स है उसका प्रचार करे। तो ये 6 टर्म्स है। अगर आप इस 6 टर्म्स को, 6 लेसन्स को अगर आप आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर आपके लाइफ में आप लाएंगे, तो अवश्य ही आपके लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे और भगवान की प्रति आपकी भक्ति और बढ़ेगी और कृष्ण के प्रति आपका प्रेम और बढ़ेगा। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कृष्णदास यशवर्धन। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, हरि बोल, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।